अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का नगर निकाय का चुनाव और उसका आरक्षण एक पूरा चक्र कंप्लीट कर चुके हैं। शासन से निकला हुआ आदेश हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट से आज वापस फिर आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के उस एक भाग पर रोक लगा दी जिस पर कोर्ट ने कहा था कि चुनाव की अधिसूचना तत्काल जारी करें और इमीडिएट इलेक्शन होना चाहिए और चुनाव कराना सरकार समाज दोनों का कर्तव्य है। इस पैरा पर, इस एक भाग पर कोर्ट ने रोक लगा दी। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। और क्या कहा, इसके बारे में आज पूरी हम विस्तृत परिचर्चा को आयोजित करने वाले हैं और कब चुनाव होंगे इसकी संभावना पर भी आज हम चर्चा करेंगे। बहन भाइयों, आज सुप्रीम कोर्ट से बहुप्रतीक्षित फैसला जो नगर निकाय के चुनाव से जुड़ा हुआ है, आज वो फैसला आ गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का, कि डिवीजन बेंच का वो फैसला जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि चुनाव तत्काल कराए जाएं, सरकार ने एसएलपी दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है तत्काल चुनाव के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर। यानी तत्काल चुनाव की बात अब खत्म। हम लोग इसके पहले की डिबेट में जो भी दर्शक यहाँ पर जुड़े हुए हैं उन्हें पता कि हम इस इशू पर पहले डिस्कस कर चुके हैं और इस बात की पूरी हमने संभावना भी जता दी थी कि ये रुकेगा, और वही हुआ फाइनली। यानी तत्काल चुनाव नहीं होगा। 31 जनवरी को नगर निकायों का कार्यकाल पूर्ण रूप से समाप्त हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इनके पद रिक्त घोषित किए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने क्या दलील दी, विपक्षी गणों की तरफ से क्या अपील आई और कोर्ट ने क्या कहा। पहली चीज, सबसे पहले आपको आदेश बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि 31 मार्च 2023 तक ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया आयोग पूर्ण कर ले। कब तक? 31 मार्च 2023 तक ओबीसी कमीशन अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट कर दे। दैट्स इट। 31 मार्च को जब गवर्नमेंट को आयोग की रिपोर्ट मिलेगी उसके बाद नोटिफिकेशन इशू। अब इसके बाद वाली बात बाद में बताऊंगा, अब पहले आइए कि कोर्ट में क्या हुआ। तो कोर्ट में सरकार ने यह पक्ष रखा कि उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की बात मानते हुए ओबीसी कमीशन का गठन कर दिया है। अब ग्राउंड पर सर्वे रिपोर्ट्स का वो इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी इलेक्शन अनाउंस करेंगे, लेकिन तत्काल चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। लंबी बहस के बाद कोर्ट ने मामले को समझा और कहा ठीक, आप तत्काल चुनाव नहीं करा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन 31 मार्च तक आयोग अपनी रिपोर्ट दे दे। सरकार ने कहा कि हमने 6 माह का कार्यकाल निर्धारित किया है आयोग के लिए, तो कोर्ट ने कहा ना, 6 महीने नहीं, 3 महीने में रिपोर्ट दो, वो भी 31 मार्च 2023 तक। ये स्पष्ट निर्देश कोर्ट की तरफ से प्राप्त हुए। यानी जो भी आरक्षण की प्रक्रिया की मियाद है, अवधि, वो कब तक है? 31 मार्च 2023 तक। देन व्हाट नेक्स्ट? अब आगे ये होगा कि सर्वे के फौरन बाद नगर विकास विभाग को रिपोर्ट जाएगी, आरक्षण की प्रक्रिया तय होगी और चुनाव अनाउंस होंगे। चुनाव कब तक अनाउंस होंगे? तो 31 मार्च के पहले जब आयोग रिपोर्ट दे देगा तो उसके 15 दिन के अंदर अधिसूचना जारी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके ऊपर का अगर विलंब होता है तो सरकार को कोर्ट जाना पड़ेगा अतिरिक्त समय की मांगने के लिए। चूंकि सरकार को 31 मार्च तक का समय मिल गया है, आयोग को भी मिल गया है, तो लिहाजा उस अवधि तक प्रक्रिया को पूर्ण करना चाहिए। तो जो लोग भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव के इच्छुक हैं, वो कलम डायरी निकालें और लिख लें कि चुनाव होगा अप्रैल में। मिड अप्रैल से मिड मई के बीच चुनाव हो जाएगा नगर निकाय का। तो तैयारी भी और अपने रिसोर्स भी उस हिसाब से ही आप संभाल के और बचा कर रखें कि ये चुनाव आपको 15 अप्रैल से 15 मई के बीच लड़ना पड़ सकता है। करेक्ट? तो ये हुआ उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव में। आज सुप्रीम कोर्ट के आए के फैसले, उसके इम्प्लीमेंटेशन और कब तक चुनाव होंगे उसकी एक्सपेक्टेशन। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन इस पूरे पॉलिटिकल मूव पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज पर जो रिजर्वेशन से जुड़ा हो खुद कोर्ट पहुंच गई हो। हालांकि न वो पक्षकार थे, न वो वादी थे, न विपक्षी गण थे, लेकिन उन्होंने एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबका निस्तारण करते हुए एक
मियाद एक अवधि तय कर दी। लेकिन ये ओबीसी आरक्षण की राजनीति अब ये मत मान लीजिए कि इसका पटाक्षेप हो गया है, अब ये ज़मीन पर लड़ी जाएगी। कब? जब आयोग जाएगा जिलों के दौरों पे, और जिलों का दौरा करना अनिवार्य होगा। तो अब आयोग के पास समय ही कितना बचा है? उनको तो एक एक दिन में 2-2 जिले कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास 75 जिले हैं और समय कितना है? 31 मार्च तक का, और तब तक उनको रिपोर्ट देनी ही पड़ेगी। तो आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करेंगे कि कोर्ट में क्या हुआ, नेक्स्ट क्या पॉलिटिक्स होने जा रही है, चुनाव कब होंगे, और सत्ता पक्ष और अपोजिशन के बीच का ये ओबीसी रिजर्वेशन का टकराव यूपी की राजनीति में क्या तब्दीलियां ला रहा है। आज हम इस विषय पर खुलकर और विस्तार से इस डिबेट में चर्चा करेंगे। तब तक आप सुप्रीम कोर्ट से आए स्टेटमेंट्स वकीलों के सुन लीजिए और उस पर हुई पॉलिटिक्स के बारे में समझ लीजिए, फिर पर चर्चा आगे बढ़ेगी। निकाय चुनाव में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने आज पहले तो स्टे नोटिस कर दिया है और माननीय हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के निर्देश डी को भी स्टे कर दिया है। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनावों के संबंध में आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, हम उस फैसले का स्वागत करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंदर ओबीसी सहित सभी वर्गों को संवैधानिक व्यवस्था के तहत आरक्षण देते हुए हम चुनाव कराने की दिशा में चुनाव आयोग के साथ सहयोग करेंगे। समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक षड्यंत्र करके आरक्षण को समाप्त करने का एक प्रयास किया, षड्यंत्र किया, और उन्हीं के स्लीपर सेल के लोग, उन्हीं की पार्टी के लोग माननीय उच्च न्यायालय में गए। और मैं आज माननीय न्यायालय का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने विधि सम्मत जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें चुनाव संपन्न कराने के आदेश दिए हैं। एपी बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में पराजित होने जा रही है और बैकवर्ड का आरक्षण खत्म करना चाह रहे थे। जो माननीय उच्च न्यायालय में जो कहा गया था कि बिना आरक्षण के इलेक्शन करा दें, उसी पॉइंट को लेकर समाजवादी पार्टी आई थी यहाँ पे स्टे कराने के लिए। उसको स्टे कर दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट लीगल भी है, पॉलिटिकल भी है, सोशल भी है और रिजर्वेशन से जुड़ी हुई है, यानी मिक्स्ड डिबेट है। तो आज की डिबेट में मेरे साथ बीजेपी से आलोक वर्मा हैं, राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के